पिछले क्लास में साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाले। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते। तो चलिए आज देखते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है। मान लिया जाए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हम लोगों को इसके किसी भी शीर्ष या यूं कह लीजिए कि शीर्ष ए से उसके सम्मुख भुजा बीसी पर एक लंब डालना है। जब समबाहु त्रिभुज की बात आती है तो समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब उस कोण को और उसके सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां एबीसी एक समबाहु त्रिभुज बनाए थे तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो आपको ये कोण भी 60 डिग्री का होना है और यहां का ये कोण भी पूरा कितना होना है, 60 डिग्री का होना है। अब बात आई कि जब हम लोग इसमें एडी लंब खींचे जिसके कारण कोण ए दो बराबर भागों में बढ़ जाती है और इसके सम्मुख भुजा बीसी ये भी दो बराबर भागों में बढ़ रही है। तो अगर यहाँ का कोण दो बराबर भाग में बढ़ रही है तो इस कोण का वैल्यू हो जाएगा आपको 30 डिग्री और इस कोण का भी मान हो जाएगा आपको 30 डिग्री। अब आते हैं, अगर एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा को हम लोग एक्स मान लेते हैं तो इस भुजा की भी लंबाई आपको एक्स होना है और डी बिंदु पर ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, इसलिए आपको इस भुजा की लंबाई हो जाना है आपको x/2 और इस भुजा की भी लंबाई हो जाएगी आपको x/2। क्योंकि किसी भी संख्या या पद को अगर आपको आधा करना है तो आधा का मतलब हुआ कि 2 से उसको डिवाइड करना, 2 से भाग देना है, यानी बटा में 2 दे देना है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा, एक त्रिभुज एडीबी और दूसरा त्रिभुज एडीसी। इनमें से किसी भी एक त्रिभुज पर हम लोग आते हैं। मान लिया जाए कि त्रिभुज एडीबी में हम लोग आ रहे हैं। यहां ध्यान देना है कि निकालना हम लोग क्या चाह रहे हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। और 30 डिग्री आपको यहां पे और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि जिस न्यून कोण के लिए हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उस न्यून कोण के जस्ट सामने की जो भुजा होती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी पी कहा जाता है। तो अगर 30 डिग्री के लिए बना रहे हैं तो जस्ट इसके सामने की भुजा बीडी को हम लोग क्या कहेंगे, पी कहेंगे और थीटा की का संलग्न भुजा जो है उस संलग्न भुजा को हम लोग लिखेंगे बी और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको कहेंगे एच, कर्ण या हाइपोटेनस। तो त्रिभुज एडीबी में हम लोगों को देखना है कि यहां P मालूम है, P बराबर हो गया आपको x/2 और H बराबर हो गया आपको x। इसलिए हम लोगों को यहां निकालना है साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम लोगों को मालूम है कि P/H होता है। इसलिए साइन 30 डिग्री में आते हैं तो साइन 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, आपको P का वैल्यू हो गया आपको x/2 और बटर हो जाएगा आपको x। यहां जो ये x लिखा गया है इस x के नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है। अब अगर दो भिन्न बटर के रूप में रहे तो ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों भिन्न को क्या करते हैं, गुना के रूप में लेकर आते हैं। और जब भी गुना के रूप में लाएंगे नीचे वाला यानी बटर वाला जो भिन्न होता है उसको उल्टे क्रम में लिखा जाता है। यानी अगर यहां x/2 है इंटू हो जाएगा, यहां x/1 है तो इसको x/1 ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे 1/x। अब देखते हैं कि यहां x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपको 1/2। सिंपल है। तो कल हम लोग निकाले थे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। आज अभी हम लोग निकाले साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। तो बात होती है कि हम लोगों को कोई भी चीज अगर सिर्फ डायरेक्ट में याद करना होता है वो थोड़ा टफ होता है और याद करते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं। लेकिन इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली जब हम लोग निकाल कर देखते हैं और हमारे सामने में वो निकल आता है तो ये
हम लोगों को भूलने का चांसेस बहुत कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट में आएंगे साइन 45 डिग्री के लिए। अगर किसी को जरूरत है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं साइन 45 डिग्री के लिए। साइन 45 डिग्री का निकालने के लिए हम लोगों को यहां बनाना है सिंपल एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। और एक चीज ध्यान देना, साइन 45 डिग्री के लिए अगर बना रहे हैं तो एक समकोण त्रिभुज अगर होता है तो एक समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक समकोण होता है और उसके बाद बचे हुए जो दो न्यूनकोण होंगे दोनों न्यूनकोण का वैल्यू 45 डिग्री होना है। और जब दोनों कोण 45 डिग्री का हो तो इन परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों की लंबाई समान होगी। इस बात को समझ रहे हैं ना? क्या बोले कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री हो तो उसका दूसरा जो न्यूनकोण होगा वो भी 45 डिग्री का होगा। तो दोनों न्यूनकोण अगर समान हो जाए तो उनकी दो भुजाएं समान होंगी। यानी कौन सी दो भुजाएं समान होंगी? परपेंडिकुलर और बेस, यानी लंब और आधार, जिसको हम लोग पी और बी से लिखते हैं। तो यहां हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज जो बनाना है वो किस टाइप का समकोण त्रिभुज बनाना है? जो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी। सपोज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी आपको समकोण है। AB और BC दोनों भुजा की लंबाई क्या होनी है? आपको सेम होनी है। यानी अगर मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई x तो इस भुजा की भी लंबाई क्या हो जाएगी? x। यहां का कोण हो जाएगा आपको 45 डिग्री। मान लीजिए कि इसी कोण के लिए हम लोग बना रहे हैं तो उस दृष्टि से क्या कहेंगे कि एंगल C के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? P कहेंगे। और इस 45 डिग्री का जो संलग्न भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? B कहेंगे। और सबसे लंबी भुजा को H कहेंगे। तो इस त्रिभुज ABC में फिलहाल हम लोगों को मालूम क्या है? P बराबर x, B बराबर x और यहां सबसे पहले हम लोग h निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या त्रिक के अनुसार हम लोग जानते हैं कि h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखेंगे कि p और b दोनों का वैल्यू सेम है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब देखते हैं x पे स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो बचेगा आपको x रूट 2। ये हो गया आपको h का वैल्यू। अब इसलिए हम लोगों को निकाल लेना है कितना का? साइन, क्योंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। और P बाई एच इसलिए यहां हम लोग साइन 45 डिग्री के लिए लिखेंगे तो P का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना? x और h का वैल्यू हो जाएगा आपको x बाई रूट 2। x कट जाएगा तो बचा आपको 1 बाई रूट 2। यानी यहां हम लोग सबसे पहले निकाले साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाले 1 बाई 2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया आपको 1 बाई रूट 2। तीन चीज निकल गया। अब आते हैं साइन 60 डिग्री के लिए। यहां भी हम लोगों को सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेना। मान लीजिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक उसी तरह से जैसे हम 30 डिग्री के लिए बनाए थे, इसके शीर्ष A से इसके आधार BC पर एक लंब डालेंगे। मान लीजिए इस लंब की लंबाई हो गया आपको D, तो AD लंब हो गया। अब यहां हम लोगों को समबाहु त्रिभुज जब है, मान लेते हैं इसकी प्रत्येक भुजा x नहीं तो इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ जाएगा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 2x, तो ये भी हो जाएगा आपको 2x और इस भुजा की भी लंबाई हो जाएगी 2x। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A से इसके BC पर लंब AD खींचा गया, इसलिए पिछला वाला इसके तरह बिल्कुल यहां भी हम लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ का जो कोण है ये कितने दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। भुजा BC भी दो बराबर भागों में बढ़ना है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो यहाँ का कोण हो जाएगा आपको 30 डिग्री, यहाँ का भी कोण हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ का कोण हो जाना है 60 डिग्री, यहाँ होना है आपको 60 डिग्री और यहाँ लंब है इसलिए यहाँ आपको कितना होना है? 90 डिग्री का कोण बनना है। और BC भुजा अगर दो बराबर भागों में बढ़ रही है तो BD और CD की लंबाई, ये अगर पूरा BC की लंबाई 2x है तो BD की लंबाई इसका क्या हो जाएगा? आधा होगा और आधा का मतलब 2x का आधा कितना हो जाएगा? x। CD की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x का आधा x।
अब इन दो त्रिभुज में से किसी भी एक त्रिभुज में आते हैं, इसलिए त्रिभुज हम लोग ए डी बी में आ जाते हैं। ए डी बी में अगर आए तो हम लोगों को यहां दिखेगा, आपको यहां 60 डिग्री इस कोण के लिए बना रहे हैं। इस कोण के लिए अगर बना रहे हैं तो इस कोण के सामने की भुजा, इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, पी कहेंगे, इस भुजा को बी कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपको, एच हो जाएगा। यानी यहां फिलहाल हम लोगों को मालूम क्या है, बी बराबर एक्स, एच बराबर 2x, और फिलहाल हम लोगों को एडी मालूम नहीं। तो एडी अगर मालूम नहीं है तो पी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पी बराबर हो जाएगा आपको अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का वैल्यू हो जाएगा 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा x, तो x स्क्वायर बराबर होना है आपको अंडर रूट 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 4x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बचेगा आपको 3x स्क्वायर। रूट के अंदर x स्क्वायर वाला पद है इसलिए इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको सिर्फ x, रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट 6। तो अब हम लोगों के सामने में P, B और H तीनों मालूम हो गया। B बराबर x, H बराबर 2x और P बराबर हुआ आपको x अंडर रूट 3। अब यहां हम लोग निकालना क्या है, फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P बाई H, इसलिए यहां साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब साइन 60 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, P का वैल्यू हो आपको x अंडर रूट 3 और h का वैल्यू हो गया आपको 2x। यहां x कैंसिल हो जाएगा, बचा आपको रूट 3 बाई 2। साइन 90 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण यानी 90 डिग्री, और इसका मान लेते हैं कि एंगल सी थीटा। एंगल सी क्या है, थीटा। साइन 0 डिग्री का जो हम लोग निकाले थे वो अपना दिमाग में थोड़ा रखिएगा। अगर हम लोगों को साइन, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, और यहां होना चाहिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो 0 डिग्री वाला इसमें हमने बताया था कि अगर कर्व या फिर आपको लंब की लंबाई जितनी अधिक होगी थीटा का वैल्यू उतना अधिक होगा, और लंब जितना छोटा होगा थीटा का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां अगर थीटा का वैल्यू हम लोगों को लाना है 90 डिग्री, तो लंब की लंबाई अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां अगर हम लोग आए, अगर बीसी भुजा को हम लोग जितना दूर लेकर जाएंगे, अगर मान लिया जाए कि ऐसे अगर इधर लेके आते और ये कर्ण को हम लोग यहां से मानते हैं कि सी बिंदु वहां नहीं यहां पे है, और यहां से मिलाएंगे, तो यहां जो थीटा का वैल्यू होगा यहां के थीटा के वैल्यू से क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी बीसी भुजा की लंबाई जितनी अधिक होगी आपको थीटा का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहां थीटा का वैल्यू हम लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि यहां थीटा भी फिलहाल क्या है, न्यून कोण है 90 डिग्री, यानी समकोण बनाना हो तो बीसी भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम लोग अब इसको इधर से नहीं ऐसे देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहां हम लोग कर्ण एसी को वहां नहीं बल्कि यहां मिला रहे हैं, मान लीजिए सी बिंदु यहां, तो यहां की तुलना में जब थीटा यहां आएगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। फिर उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि अगर वहां नहीं मिला करके बिंदु सी आपको यहां पे होता है तो इसकी तुलना में यहां और थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा, आधार की लंबाई क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन आधार की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इस थीटा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री तभी सब पॉसिबल है जब ये बिंदु सी कहां पे आ जाए, बिंदु बी पर आ जाए, और जब बिंदु सी बिंदु बी पर आ जाएगा तो यहां का एंगल कितना हो जाना है, 90 डिग्री होना। लेकिन तब तक क्या हो जाएगा, आपको बीसी भुजा की लंबाई क्या बन जाएगी, बीसी भुजा 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां बी बराबर हो गया आपको 0। बी बराबर क्या हो गया, 0। और बी बराबर जब 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या पाएंगे कि ये जो एसी भुजा की लंबाई है, बीसी भी घट रहा है, एसी की भी लंबाई घट रही है, और घटते घटते यहां आएगा जब, तो ए बी और एसी दोनों की लंबाई
बराबर हो जाएगी। यहां बी बराबर 0 हो जाएगा और ए बी और ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी और ए सी की लंबाई आपको दोनों की लंबाई बराबर हो जाना है। तो दोनों की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो यहां हम लोग क्या कहेंगे कि P बराबर P और H, P इक्वल टू H इक्वल टू क्या हो जाना है आपको, P और H क्या होना है, बराबर होना है। तो P और H अगर बराबर हो जाता है तो यहां आप अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, P की लंबाई और H की लंबाई दोनों बराबर होता है। तो अगर P की लंबाई को P लिख रहे हैं, H और P दोनों बराबर है, तो यहां H के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। और यहां P कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपको 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा।